Hi guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I'm going to discuss about classification of fishing gear in fishing gear technology. Before starting a video, it's a request. If you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. So let's start the video. So first we will see the introduction part. So we will see the definition of fishing gear. So fishing gear are the tools used to capture the aquatic organisms and collectively these are called as fishing gear. So हमारे जो भी equipments और tools जो भी हम use करते हैं capture of aquatic organisms में they are collectively called as fishing gear. So fishing gear जो है वो mainly हमारे two type के होते हैं, active gears and passive gear. Active means जो कि हम actively move करते हुए ले जाते हैं और passive gear जिन्हें हम एक जगह पर स्टैंड आउट करवाते हैं या फिर वो एक जगह पर ही सेट किए जाते हैं. वेरियस टाइप आर प्रेजेंट, ईच वेराइटी डिटरमाइंड बाय द टारगेट स्पीसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सी बॉटम, नेचर ऑफ कोस्ट लाइन्स एंड लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन. ओके गाइस, सो जो भी हमारी वेराइटी है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. सो हमारा जो टारगेट स्पीसीज के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा गेयर कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के थ्रू, सी बॉटम, nature of coastline, level of mechanization. Okay guys, next is dredges. So हम देखेंगे कि dredges क्या होते हैं. So these are the active gears. जैसा मैंने आपको बताया कि हम जिन्हें हम मूव कराते हैं, तो हमारे dredges क्या होते हैं कि मूव करते रहते हैं. यूज टू कैप्चर द बेंथिक एंड ससाइल ऑर्गेनिज्म. बेंथिक ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन से होते हैं गाइस? बेंथिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हमारी बॉटम में रहते हैं, ओशन के बॉटम में, या फिर जो ससाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूजुअली in the form of metallic frame or cages to which a strong netting is attached. So जो हमारे dredges होते हैं वो ये देख सकते हैं आप, ये मेटेलिक फ्रेम है हमारा और केज है जो कि एक नेटिंग अटैच्ड है इसमें. स्ट्रॉन्ग नेटिंग जो होती है वो अटैच्ड होती है इसमें. केज हैज़ अ माउथ प्रेजेंटेड टू द सी बेड ड्यूरिंग फिशिंग. सो हमारा जो ये माउथ है वो ड्यूरिंग फिशिंग हम नीचे की तरफ होता है सी बेड पे. जो ये सी बेड है यहाँ पे माउथ ऐसे की साइड पे प्रेजेंट होगा और ये ऐसे ही मूव करेगा. इससे क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो इजीली इसमें कैप्चर हो जाएंगे. इट लोअर जॉ यूजुअली मैटर बाय टीथ लाइक स्ट्रक्चर विच आर 9 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो 9 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं हमारे जो ये जॉ है, लोअर जॉ है, उस पर हमारे मेटलिक टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. आगे हम देखते हैं. सो एज यू कैन सी दीज आर द टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसकी बात हो रही थी अभी. सो ये 9 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. इनसे क्या होता है, दीज टीथ हैरो द सी बर्ड टू डिस्टर्ब द टारगेट स्पीसीज. जो हमारी टारगेट स्पीसीज है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए ये यूजफुल होते हैं. द ड्रेजेस इज ड्रेस्ड आर a soft seabed where bivalve mollusks live in surface mud which are trapped in the rear end of the dredges or net. So यहाँ पे हमारा डिस्टर्ब हुआ, पहले तो ये हमारे कैप्चर हो गए और यहाँ पे आके ये एक तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं. ऑपरेशन ऑफ ड्रेजेस इज हार्म टू नेचर बाय कंसिडरेबली डिस्टर्बिंग द सी बेड. सो हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि ये सी बेड को हमारा इफेक्ट करता है और डिस्टर्ब करता है. सो नेक्स्ट हमारे हैं ट्रैप्स. सो ट्रैप्स क्या होते हैं हम ये देखेंगे. ये आप डिफरेंट टाइप के ट्रैप्स देख सकते हैं यहाँ पे. हम ट्रैप्स के बारे में जानेंगे अब. सो ट्रैप्स आर लार्ज स्टेशनरी नेट्स. स्टेशनरी यानी कि हमारे पैसिव होते हैं. जस्ट हम सेट कर देंगे एंड यहाँ पे हमारी फिशेज जो हैं वो कैप्चर हो जाएंगी. और पॉट्स और बैरियर्स आर गियर्स अलाउिंग द फिश टू एंटर द ट्रैप बट मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू लीव द कैचिंग चैम्बर. सो हमारी फिश जो है वो कैप्चर तो हो जाएगी लेकिन उसे बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. ट्रैप्स आर बेटेड और नॉट. ट्रैप्स हम बेटिंग के थ्रू यानी कि हम उसे चारा डालकर भी कैप्चर कर सकते हैं या बिना उसके भी. ट्रैप्स एंड पॉट्स ऑपरेट स्लाइटली डिफरेंटली नेट एंड एंटेंगलिंग नेट. जो हमारे ट्रैप्स और पॉट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं नेट और एंटेंगलिंग नेट से. ओके गाइस. नेक्स्ट हमारा पॉट्स. पॉट्स आर पैसिव गियर. जैसा मैंने आपको बताया पॉट्स आर पैसिव गियर. सो पैसिव गियर हमारे एक जगह सेट कर दिया हमने, वहाँ पे हमारी फिशेस आ जाएंगी. सो आर्टिशियनल
फिशरीज शैलो एरिया होता है जहाँ पे, वहाँ पे हम पॉट फिशरीज और पॉट गियर हम यूज़ करते हैं. मेड ऑफ नेटिंग which attach to a metal wooden frame same as the dredges, but these are passive gears. they all have one mode they all have one more funnel entrance that narrow towards the interior. आप देख सकते हैं ये हमारा पॉट, यहाँ पे हमारा फिश एंटर हुई, ये नैरो हो गया यहाँ पे आके. have doors also. next, when the pot is set on the seabed, their position may be marked with surface float attached to the pot by line. So आप देख सकते हैं ये हमारे पॉट्स आ गए, यहाँ पे हमने फ्लोट्स लगा दी. फ्लोट्स क्या करेंगे, उनको हमें एक पोजीशन बता देंगे, मार्क कर देंगे एक पोजीशन, जिससे कि हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे पॉट्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं. इन सम आर्टिशनल फिशरीज पॉट्स आर अटैच्ड एट इंटरवल ऑफ लॉन्ग लाइन. इंटरवल ऑफ लॉन्ग लाइन पे हम अटैच कर देते हैं. ठीक है गाइस. डिज़ाइन इज अडेप्टेड टू टारगेट फिशरीज. सो जो भी हमारे टारगेट स्पीसीज होंगे उस पर हमारा डिज़ाइन बेस्ड होगा. समटाइम्स अ पॉट विल बी बेटेड टू एनकरेज अ टारगेट स्पीसीज टू एंटर इट. सो क्या होता है कि समटाइम्स जो हमारे टारगेटेड स्पीसीज है उनको एंट्री करने के लिए ऐसे हमें बनाए जाते हैं कि बेटेड किए जाते हैं और उनको ईजीली हम ट्रैप कर सकें, ऐसे बनाए जाते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं क्रैब पॉट, प्रॉन पॉट, लॉबस्टर पॉट्स, दीज आर द यूज टू कैप्चर क्रैब्स, प्रॉन्स एंड लॉबस्टर्स. नेक्स्ट, एडवांटेजेस हमारे काफ़ी सारे हैं इसके, वहीं पे डिसएडवांटेज भी हैं हमारे पॉट्स के. सो एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट है, वन मैन एंड फैमिली इनफ टू ऑपरेट, द स्पीसीज कॉट आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉन श्रिम्प हमारे वैल्यूएबल है, स्पीसीज हैं, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनकी, लो कॉस्ट है ये पॉट्स, हमारे ज़्यादा क्या कहते हैं मैनुअल वो नहीं लगेगी, पावर नहीं लगेगी, वन मैन और फैमिली कैन ऑपरेट. डिसएडवांटेजेस क्या है, समटाइम्स नॉन टारगेट स्पीसीज में कॉट बाय कैच भी हो सकता है हमारा. कैप्चर्ड स्पीसीज में डाई रिलेटिवली क्विकली एंड स्टार्ट टू डिके इफ लेफ्ट टू लॉन्ग इन अ पॉट. सो हमारे क्विकली अगर हम नहीं निकालेंगे और वो उसके अंदर डेथ हो जाती है अगर, और मर जाते हैं फिशेस, तो हमारी डिके भी जल्दी हो जाएगी वहाँ पे. सो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है. द ऑब्जेक्ट पॉट मे बी cylinder to which hook are attached. These special gear used in Spanish Mediterranean coast are cadups and caduffs. So हम अगर एक स्पेशल गियर सिलेंड्रिकल पॉट बनाते हैं तो ये ज़्यादातर हमारे स्पेनिश मेडिटेरियन कोस्ट पे यूज़ होते हैं और इन्हें कैडप्स और कैडफ्स कहते हैं. कार टायर्स पीसेस आर यूज टू कॉट अ ऑक्टोपस. सो ऑक्टोपस के लिए हम कार टायर भी यूज़ कर सकते हैं पीसेस. नेक्स्ट, ट्रैप्स यूजुअली बिगर देन पॉट्स. सो ट्रैप्स जो हैं वो हमारे बिगर होते हैं पॉट्स से. ट्रैप्स फिक्स्ड टू द सी बेड इन शैलो और इनशोर साइट्स. सो देख सकते हैं आप इनशोर साइट्स पे या फिर शैलो सी बेड जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम ट्रैप्स को हम फिक्स कर सकते हैं. ट्रैप्स में बी प्लेस्ड इन कोस्टल लेगून्स. अ कॉमन टाइप ऑफ ट्रैप इज स्टेक टू सी बेड एंड पेंडिकुलर टू द शोर. इट एक्सटेंड सेवरल मीटर्स एंड द एंड इज कर्व्ड. सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे शोर पे हमने ट्रैप लगा दिया, यहाँ से हमारी फिश एंटर होएगी और यहाँ पे ये कर्व है एक, यहाँ पे हमारी कलेक्टर हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट, लो नेगेटिव इन्वायरमेंटल impact. Some traps like pots may be baited to attract species of interest. जैसा कि आपने पीछे देखा कि हम इंटरेस्टेड जो भी स्पीसीज़ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हम उन्हें अट्रैक्ट करके कैप्चर कर सकते हैं. पैराज ट्रैप फ्रॉम कोस्टल प्लेन फ्लड प्लेन ऑफ पेनिन. फ्लोटिंग ट्रैप देख सकते हैं आप, ये हमारा कैसे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है, यहाँ पे आएगी फिश और यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी एक तरह से, यहाँ पे निकलने का फिर उसे मौका नहीं मिलेगा. स्पेशल सेट नेट्स आर यूज्ड एज ट्रैप आर फाइक नेट, स्टोव नेट, पाउंड नेट एंड एरियल नेट्स. सो लेट्स सी फाइक नेट क्या होता है हमारा. फाइक नेट जो होता है वो नेट सेट इन अ शैलो वाटर पर्टिकुलरली इन टाइडल जोन्स. ट्रैप एंकर्ड टू सी बेड. एंकर्ड होते हैं हमारा ट्रैप जो है वो एंकर्ड है हमारा सी बेड में, जबकि शैलो हम टाइडल जोन में, जब भी टाइड आएगी जो भी हमारी फिशेज आएंगी वो ट्रैप हो जाएंगी इसमें. देख सकते हैं आप इंटीरियर पार्ट ऑफ फाइक है, ये कैसा होता है आप देख सकते हैं ये. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज पाउंड नेट. पाउंड नेट हमारा एलोबरेट स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं. स्टेक टू द सी बेड इन शैलो वाटर. वन पार्ट ऑफ पाउंड नेट गाइड्स द फिश इन टू द पाउंड. बॉटम नेट शेप इज प्रिवेंट स्केप. सो यहाँ पे से हमारी फिश आई और यहाँ पे आके कलेक्ट हो गई. सो बॉटम जो होता है वो प्रिवेंट करता है स्केप से, और एक साइड जो है हमें गाइड, उसे फिश को गाइड करता है कि वो अंदर की साइड पे आ सके. स्टोव नेट यूजुअली form an form of elongated cone pyramid with mouth which opened by frame. Stake in the sea bed, net and traps placed with the mouth across current in river and estuaries. So ये क्या है? elongated cone like structures होते हैं. elongated cone like structures होते हैं. ठीक है, जो माउथ होता है वो फ्रेम्ड होता है, ये सी बेड की तरफ रहता है और यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं हमारी फिशेस. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिश एंटर हुई हमारी और यहाँ पे हमारी कलेक्ट हो गई. ये कोन लाइक आप देख सकते हैं. नेक्स्ट एरियल नेट्स क्या होते हैं? ये स्पेशल फॉर्म ऑफ बैरियर्स होते हैं सेट इन द शैलो वाटर बिटवीन बॉटम एंड सरफेस, डिजाइन टू कैच जंपिंग फिश. जंपिंग फिश को, फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस जो होती हैं वो, उनके लिए हम एरियल नेट्स यूज़ करते हैं. ये देख सकते हैं आप, जैसे ही वो जंप करेंगी वैसे ही हम कैप्चर कर लेंगे. सेट इन द शैलो वाटर बिटवीन द बॉटम एंड द सरफेस. देयर आर सम अदर गियर यूज्ड इन आर्टिसनल फिशरी. सो डिफरेंट नेम है. कार्पू, पैसिव गियर, कैच बाय प्लेस अराउंड द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. देन हमारा नेक्स्ट है कास्ट नेट एंड थ्रो नेट. सो दीज आर द एक्टिव एंड आर्टिसनल जो गियर होते हैं उनके बेसिस पे हम देखते हैं. सो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है कास्ट नेट का? स्ट्रक्चर इज यूजुअली सर्कल विद अ स्मॉल वेट डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एज. सो ऐसा कुछ टाइप का होता है और यहाँ पे जो हमारे वेट होते हैं एजेस पे. इट इज़ यूज इन द शैलो वाटर. शैलो वाटर में ज़्यादातर यूज़ होता है, लाइक हमारा पॉन्ड्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, और नियर द शोर वगैरह में यूज़ करते हैं हमारा कास्ट नेट. द नेट इज़ थ्रोन बाय हेड इन सच अ मैनर दैट इट स्प्रेड आउट ऑन द वाटर एंड सिंक्स. आप देख सकते हैं ऐसा टाइप का होता है हमारा नेट. ये नेट है हमारा, यहाँ पे वेट्स लगे हुए हैं. इसे ऐसे फेंका जाता है कि जो हमारा नेट है वो स्प्रेड आउट हो जाए पूरे में और ईजिली उसे कैच कर सके. और दिस टेक्निक इज कॉल्ड कास्ट नेटिंग कास्ट और कास्ट नेटिंग और नेट कास्टिंग. दिस नेट इज यूज टू कैच द स्मॉल बेट और फोरेजेस फिश. मतलब स्मॉल फिशेस और फोरेज फिशेस जो होती हैं उनको कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है. एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कास्ट नेट आर ईजी ऑफ यूज, वैल्यू फॉर मनी, perform well and perfect cast every time. Disadvantage, it can be used only in the artisanal fishery. आर्टिसनल फिशरी में ही यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट इज लिफ्ट नेट. लिफ्ट नेट आप देख सकते हैं, ये मैन यहाँ पे लिफ्ट कर रहा है. ये नेट है समवॉट रेक्टेंगुलर है और नेट बंधा हुआ है नीचे से. देखते हैं. Lift net are horizontal netting panel or bag shaped like a pyramid with the opening facing upward. They are submerged at the certain depth. So हमारा कैसा होता है? horizontal है, ठीक है, horizontal यानी कि, और ये pyramid shape का है. यहाँ पे netting होती है. So इसे एक तरह से ऐसे होता है और इसे जब भी हम नीचे की तरफ को डालेंगे तो इसमें फिशेस जो होती हैं वो हमारी कैप्चर हो जाती हैं. लिफ्ट नेट आर यूजुअली सेट मोर और लेस फ्लैट ऑन द बॉटम. दीज नेट्स आर ऑपरेटेड बाय लिफ्टिंग मैकेनिज्म विच इज़ नॉर्मली ऑपरेटेड फिजिकली बाय ह्यूमन्स. सो नेट जो है वो फिजिकली ऑपरेटेड बाय ह्यूमन्स है, मतलब जो मैन है बैंक पे खड़े होके हमारा लिफ्ट कर सकता है उसे. लिफ्ट नेट इज़ वेरी कॉमन अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर एंड एस्चुरीज. रिवर और एस्चुरीज पे काफ़ी फेमस है. लिफ्ट नेट मे बी ऑपरेटेड फ्रॉम बोट्स और can be portable and hauled by hands as with persines. persines के थ्रू भी हम इसे लिफ्ट कर सकते हैं. स्मॉल प्लेजिक फिशेस और
स्पीसीज स्क्विड वगैरह हम इसे कैप्चर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? रिलेटिवली लो कैचिंग पावर ऑफ लिप नेट यूजुअली लिमिट देम टू अ आर्टिशनल फिशरीज. सो हमारा कास्ट नेट एंड द लिप नेट बोथ आर यूज फॉर आर्टिशनल फिशरीज. Thanks for watching guys. Do subscribe to my channel for more such videos. Next part is coming very soon. So do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. And do follow me on Instagram too.